नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज चैनल। आज हमारे साथ नवनिर्वाचित महिला के जिला अध्यक्ष जन स्वराज की बैठी हुई अर्चना बाला, डॉक्टर अर्चना बाला जी मौजूद हैं और इनके निवास स्थान पर आज इनसे हमारी बातचीत हो रही है। जैसा कि जन स्वराज में आप उथल पुथल देख रहे हैं कि पूरे देश के जितनी भी पार्टी और संगठन है, देखकर जन स्वराज के कार्यों को घबरा उठा है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को जन स्वराज की जो गठन होने वाली है, पार्टी में तब्दील होने वाला है जन स्वराज, तो 2 अक्टूबर को कई करोड़ लोगों के साथ प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज की अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ 2 अक्टूबर को गठन हो जाएगी टीम की और जन स्वराज पार्टी में तब्दील हो जाएगा। 2025 के विधानसभा के चुनाव में देखा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में महिला के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जो बड़ा कर्मठ और बड़ा ईमानदार और बड़ा नेक दिल महिला अध्यक्ष हैं, जो डॉक्टर पेशे से प्रोफेसर भी हैं, तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अर्चना बाला जी से। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है आफ्ताब जी। जन स्वराज का जो अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज का जो अभियान है, जो अभी चल रहा है पिछले 2 अक्टूबर से, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी इस अभियान को चला रहे हैं। तो बिहार में बेहतर समाज, समृद्ध समाज का निर्माण करना है, जिसमें सारे वर्गों को लेकर जो यहाँ अशिक्षा है, समाज में बहुत बड़ा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ की गरीबी बहुत ज्यादा है। इतने वर्षों से सरकार रही, राजद की, कांग्रेस की और भाजपा की, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सब रोड मैप तैयार हो चुका है हम लोग का जन स्वराज का, और जितने भी सरकारें रही वो सिर्फ कागजी में अपना काम किया, ग्रास रूट पे कोई मतलब कि आप कहना चाहती है कि जो भी सरकार राजद की रही, जदयू की रही, भाजपा की रही, कांग्रेस की रही या किसी की भी सत्ता रही बिहार में, वो सिर्फ धरातल पर नहीं उतरा, कागजी प्रक्रिया में मंचों पर भाषण देकर और कागजी प्रक्रिया में सीमित करा गया। क्या प्रशांत किशोर जी आपको लगता है कि वो दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर जी अच्छे कर्मठ योग्य हैं। पूरे बहुत सारे स्टेट में उन्होंने कितनी सरकार बनाई है, बहुत सारे स्टेट में, जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, आपको बिहार का हुआ, और सब जगह जो सरकार बनाई है, जिसकी वजह से उनका जो प्लान है वो हर स्टेट का प्लान, जो जिसकी वजह से सरकार बनी, वहाँ क्या समस्याएं थी, इनको देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया और जो प्लान बनाया, उसका अनुभव उनको काफी है। इसकी वजह से बिहार में भी एक अच्छी व्यवस्था और अच्छा समाज और अच्छा बिहार बनाने के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए वे लगे हुए हैं। और अर्चना मैडम जी, आप तो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी आपके नाम के आगे लगता है, जैसे डॉक्टर अर्चना बाला आप लिखती हैं, तो क्या लगता है कि जब आपकी सरकार अगर बन जाती है बिहार में 243 सीटों पर, अगर आपका सीट कंप्लीट निकल जाता है और आपकी सरकार बन जाती है बिहार में, तो शिक्षा के लिए आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा? शिक्षा का जो है, यहाँ पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है नहीं, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बेहतर है, ना मेडिकल कॉलेज बेहतर है बिहार में। जो भी शिक्षा के लिए जो भी युवा वर्ग हैं, वो दूसरे राज्यों में जाके और शिक्षा लेते हैं। यहाँ शिक्षा का कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और जब मेरी सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहाल की जाएगी, जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा बन सके। बिहार की गरीबी, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार की गरीबी तब खत्म होगी जब हर घर में शिक्षा आएगा, यानी शिक्षा की दीप जलेगी, अलख जगेगा, अभियान चलेगा। और सिर्फ भाषण देने से और सिर्फ कागजी प्रक्रिया करने से शिक्षा नहीं चल सकता। जैसा कि आपने देखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक IAS अफसर को बहाल किया शिक्षा को सुधारने के लिए, लेकिन तब भी शिक्षा डर पैदा हुई, टाइमिंग क्लियर हुआ, लेकिन शिक्षा तो 10 की 10 है। हर घर के बच्चे अगर शिक्षा पा लेंगे, जैसे मेरा कहना है कि अगर किसी गरीब का बच्चा अगर UPSC क्वालिफाइड होता है, वो BPSC क्वालिफाइड होता है, या वो BDO बनता है, CO बनता है, DM बनता है, SP बनता है, SDM बनता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके एक घर का गरीबी खत्म हो सकता है। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हर घर में बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, अच्छे रोजगार में होंगे, शिक्षा से अलग हटकर रोजगार में गए, बिजनेसमैन बने, तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। उनका एक और प्रशांत किशोर जी ने कहा था अपने भाषण के दौरान, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी, 243 सीट हमारे निकल गए और बिहार में हमारी सरकार अगर हुई,
तो बिहार से जो ट्रेनों में भरकर, बसों में भरकर, बाथरूमों में सोकर जो लेबर जाते हैं बिहार से बाहर, मतलब काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में जो बाहर जाते हैं, उनको नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा के लोग भर के आएंगे हमारे यहाँ काम करने। तो बिहार को वो बिजनेस एक हब बनाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी के कहने से ये सब हो जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी? देखिए, व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने जो पदयात्रा की है और गांव गांव चल के, पैदल चल कर उन समस्या को सुनकर और समस्या को निकाल कर, कहाँ किस गांव में क्या समस्या है, किस जिले में क्या समस्या है, उस समस्याओं को देखते हुए उनका रोड मैप तैयार करके, और उनके पास वो काबिलियत है कि वो पूरे योजना के तहत योजनाबद्ध होके पूरे इस समस्या का समाधान करेंगे। चाहे वो उद्योग का हब हो, चाहे शिक्षा का हब हो, वो यहाँ व्यवस्था अच्छी लागू करेंगे। डॉक्टर अर्चना मैडम जी, में क्वेश्चन हमारे मन में, जहन में आ रही है। जैसे क्वेश्चन है कि क्या प्रशांत किशोर जी के जनसुराज जो पार्टी है, जो 2 अक्टूबर को गठन होने वाली है और ये पार्टी में तब्दील होने वाली है, तो क्या ये जनसुराज के अभियान से जुड़कर क्या अच्छे लोग इसमें आएंगे क्या? अभी तक तो अच्छे लोग ही जुड़ रहे हैं और अच्छे लोगों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनका सोच है कि अगर गांव से अच्छे लोग राजनीति में आए तो में आए तो बेहतर बिहार का विकास हो सकता है, क्योंकि अच्छे लोग ही सही दिशा की ओर काम करेंगे। अभी तक परिवार से, विधायकों के परिवार से लोग जुड़ के विधायक सांसद बनते थे, उनके विधायक के मंत्री के बेटा हुए, चाहे उनके भाई हुए, इस तरह से वो जो है अपने परिवार तक ही सीमित था। अभी तक राजनीति में बहुत से परिवारवाद ही चल रहा है बिहार में, तो इस तरह से वही लोग जो है अपना जो है सत्ता का सुख भोगे और गांव की समस्या से कहाँ वो लाभ लेंगे, क्योंकि वो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका परिवारवाद ही चल रहा है, तो उनको जमीन पे कहाँ दिखाई देगा गरीबों का दुख दर्द। तो प्रशांत किशोर जी जो हैं वो गरीबों से जुड़ के, मिल के और उनकी समस्या को देख के, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी दबे कुचले, गरीब, अति पिछड़े, शोषित, पीड़ित, सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार और समाज में बेहतर उसका स्थिति अच्छा हो, ऐसे प्लान कर रहे हैं। और उनका सोच हम लोग सब मिल के अच्छे लोग के द्वारा ही सफल होगा। आजकल की चुनाव में, जब भी चुनाव शुरू होता है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा के चुनाव हो या एमएलसी की चुनाव हो, तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जात पात की कहानी शुरू हो जाती है। तो इस बिहार में, जब बिहार हमारा अंग्रेजों से गुलाम था, तो यहाँ देखा जा रहा है कि अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि हमारा देश आजाद है। आज भी लगता है कि अंग्रेज का ही गुलाम, जो अंग्रेज लोग गुलाम बनाए थे हिंदुस्तान को, वही ठीक था। ये भाजपा से बेटर अंग्रेज ही ठीक थे। कि आज देखा जाता है कि जो बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बच्चों की शिक्षा छीनी जाती है, जो बच्चियां दिल्ली में यूपीएससी का पढ़ाई कर रही हैं, जो दिव्य कृति के इंस्टीट्यूट में जो बच्ची, 2 मरी बच्चियां जो मर गई, एक बच्ची मर गई जो करंट लग गया वो मर गई, 2.5 लाख रुपया फीस लिया जाता है, कंजेस्टेड एरिया होता है निकलने की। अब 50,000 बच्चे 10 फीट या 5 फीट के रास्ते से निकल तो नहीं सकते। तो जहां शिक्षा की बात है, जहां 2.5 लाख 3 लाख रुपया चार्जेस है, तो देखा जा रहा है कि बच्चे, किसान, डॉक्टर, समाजसेवी, प्रशासनिक, यहां तक पुलिस विभाग, वो भी करप्शन के माहौल में फंसा हुआ है कि भाई सरकार क्या कर रहा है। तो मुझे मैडम ये बताइए, और जनता भी आपको देख रही है, तो जनता से जरा मैं चाहता हूं कि आप रूबरू हो रही हैं और जनता आपको, आपकी बातों को सुन रही है बखूबी। और मेरे स्क्रीन पे ये चल रहा है कि ट्रेनों में देखिए कैसे लोग बाथरूम में सो के जाते हैं, जिनकी वेटिंग का टिकट है वो भी भेड़ भड़कई की तरह कुसा कर जा रहे हैं ट्रेनों में। देखिए कैसे लोग सफर कर रहे हैं, आपको आपके न्यूज में ये लोग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं शिक्षा के लिए आवाज उठाया जाता है कि उच्च शिक्षा मिले, किसान आवाज उठा रहे हैं कि उच्च खेती करेंगे तभी तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री हो या कोई केंद्रीय मंत्री हो या कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसान बढ़िया खेती करेगा तभी तो अनाज उपजेगा। तो वो अपनी मांग करने जाते हैं जंतर मंतर पर, तो वहां लाठियां चार्ज होती हैं। उनको लगता है कि वो अपराधी हो, पाकिस्तान से आ गए हैं मांग मांगने के लिए। अगर किसान अच्छा खेती करने के लिए अपना हक मांग रहा है तो वहां पर लाठीबाजी जा रही है पुलिस की, पुलिस कमर तोड़ दे रहा है, मारकर टांग तोड़ दे रही है। अब बेटियों की बात देखिए, ऐसा है कि बेटियां अगर शिक्षा के लिए आवाज उठा रही है तो पुलिस वहां लाठी भाज रही है। कोई गरीब अपना अधिकार मांग रहा है तो उसके सर फोड़ दिया जाता है। कोई और नेता अच्छा आवाज उठाता है तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये भाजपा की जो नीति है, जो रवैया है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप क्या बताना चाहती हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र का राज्य है और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ये इस पे पूरा निरंकुश हो गया है। इस पे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी
जो आजादी की बात अब कहें, आजादी के बाद भी ये देश अभी भी गुलामी की ओर जा रहा है। तो सारे उद्योग धंधे जो है वो विदेशों को दे दिया गया है। विदेशों से सब कंपनी आके अपना यहाँ उद्योग चला रही हैं कुछ कुछ, और सारे बिहार के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो दूसरे जगह जाके पलायन करके दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब जो है हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो जीएसटी लागू कर दिए। पहले अंग्रेज क्या थे, टैक्स लगाते थे, आज जीएसटी भी टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स ही है। यानी आपका कहना है कि पहले वो लोग वसूली करते थे, टैक्स लगाते थे, अब ये जीएसटी लगा दिए। यानी बात तो वही है कि देश आजाद था, अब गुलाम हो गया, गुलाम हो गया। तो आजादी कैसे मिलेगी, इसके बारे में क्या इसके लिए ही हम लोग जो है जनता का शासन हो, जनता द्वारा शासन हो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही का शासन होता है। तो जनता जब जाग जाएंगे कि अपने अधिकारों और हक के लिए मांग करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि नहीं अच्छी व्यवस्था हो, तो जनता को जगाने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी गांव गांव चल रहे हैं पैदल यात्रा। मैडम देखा गया था, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा, मैं बार बार इसको बाहर निकालने की प्रयास कर रहा हूँ, बट क्या है कि थोड़ा संकोच हो रहा है। आप जदयू में कई वर्षों से थी, मुझे लगता है कि कितने लोग आपके साथ जुड़े और कितने लोग बिहार में मंत्री भी बन गए, एमएलए भी, एमपी भी बन गए, और यहाँ तक कि एमएलसी बन के मंत्री भी बन गए। लेकिन आपने जदयू का नींव रखा था, जब जदयू का जब नींव रखा जा रहा था उस समय आप लोग थे, उस पार्टी में थे, और देखा गया कि आपको नीतीश कुमार ने आज तक कुछ नहीं किया। फिर आप जदयू छोड़कर, वरिष्ठ नेत्री जदयू छोड़कर, तंग आकर पार्टी से आप जन स्वराज का हाथ को थामे हैं। इस मुद्दे पर आप जनता को क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि जदयू में जब समता पार्टी कार्यकाल से हम लोग जुड़े हुए थे, समता पार्टी के बाद जदयू बना, तो जदयू में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 5 साल तक उन्होंने जो योजना बनाई वो कुछ हद तक उनका योजना सफलीभूत था, लेकिन उसके बाद जो योजना उनकी सिर्फ कागज पे ही चलती रही। और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को सिर्फ पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, लेकिन वो भी किसी के ऊपर डिपेंड होकर ही, सशक्त महिला को नहीं निकाला गया। जो डिपेंड थी अपने हस्बैंड पे, अपने परिवार पे, उनको आगे किया गया, लेकिन वो आगे नहीं रही क्योंकि अपनी योजना कुछ समझ नहीं सकती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वैसे लोगों को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी महिलाओं को सशक्त बनाकर और जो काम कर रही हैं उनको चुनाव लड़ाने की बात कहे हैं। तो जो फील्ड में काम कर रही हैं चुनाव वही लड़ेंगी, और उन्होंने महिलाओं को भागीदारी के लिए राजनीति में 40 सीट विधानसभा के लिए आरक्षित कर दिया है। इतने अभी तक कोई पार्टी ने नहीं किया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने ऐसी घोषणा नहीं कर सके। महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन ना ही महिला को कहीं कुछ बनाया। और इतने सालों से हम लोग भी काम किए जदयू में, लेकिन कहीं कोई आयोग तक कभी एक सदस्य नहीं बनाया गया। तो सशक्त महिला सशक्तिकरण की क्या बात करते हैं नीतीश कुमार? जब एक सशक्त महिला को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो किस तरह की महिला को आगे बढ़ाना चाहते थे? बिल्कुल, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि एक महिला आप हैं, और महिला तो माँ समान होती है, क्योंकि महिला ही है जो मर्द को जन्म देती है। तो मर्द बड़ा होकर कहता है मैं मर्द हूँ। मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जहां महिलाओं का मान मर्यादा सम्मान नहीं है, वो पार्टी क्या, वो घर भी नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ी बात, मेरे मन में एक और क्वेश्चन है जो लास्ट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि अगर जन स्वराज अभियान के तहत आप जुड़कर प्रशांत किशोर के 3 मुद्दों पर, यानी 3 बातों पर आप भी सहमत हैं। मैं जहां जाता हूं इंटरव्यू लेने, लोग यही कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी दूसरा गांधी है, प्रशांत किशोर जी दूसरा गांधी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम मैं किसी भी नेता का चापलूसी नहीं करता हूं, आपने कई इंटरव्यू में मुझे देखा आपने, तो प्रशांत किशोर जी को पूरे बिहार के लोग ये कह रहे हैं, पूरे भारत में भी कमेंट आ रही है हमारे न्यूज में भी, कि प्रशांत किशोर जी गांधी जी के बाद दूसरा गांधी है जिनकी कारवा चली है, और लगता है बिहार में सुधार होगा। और लगता है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि चंपारण में अंग्रेज जब थे तो गांधी जी को बुलाया गया था आजादी कराने के लिए, देश को आजाद के लिए गांधी जी चंपारण में आए थे। वो चंपारण में जब आए तो देखा उन्होंने नीलों की खेती, और बड़ा व्यापक पैमाने पर यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। तो उन्होंने एक अभियान चलाया, अंग्रेज भगाओ का नारा भी लगाया, और इसी चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण से पूरे भारत की आजादी मिली। ये वही चंपारण है। हाँ दोस्तों, मेरे न्यूज को आप देख रहे हैं, ये वही चंपारण जहां मैं बैठा हूं, इसी चंपारण से पूरे भारत को आजादी मिली थी। आज देश को आजाद कराने के लिए दूसरा गांधी प्रशांत किशोर आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अपने आप पर गर्व है कि दूसरा बेटा यानी दूसरा गांधी प्रशांत किशोर चंपारण में आ गए हैं। और यहीं से उन्होंने शुरुआत किया था भितियारवा आश्रम से, जहां पर भितियारवा आश्रम में गांधी जी को जाकर अभियान को उन्होंने चलाया था। तो आइए मैडम, ये लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको विधानसभा के 2025 में अगर आपको टिकट प्रशांत किशोर जी के द्वारा दिया गया
तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझते हैं तो जरूर लड़ाएंगे, और टिकट देंगे तो जरूर लड़ेंगे। आप फील्ड बना रही है कि नहीं, क्षेत्रों में जा रही है कि निस्वार्थ क्षेत्र में जा रही है कि नहीं? अभी तो जनता का काम कर रहे हैं, जन सुराज को मजबूत किया जा रहा है। पहले जन सुराज में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनका सोच अच्छा है, और जन सुराज के तहत जो जुड़ रहे हैं उन लोग की जो समस्या है उनको हम लोग गांव-गांव तक दूर करने का पहले प्रयास कर रहे हैं, और सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जुड़ के पहले पार्टी मजबूत हो जाए। 2 अक्टूबर को इस पार्टी का गठन होने जा रहा है, और ये मजबूती के साथ जो निकलेगी उसके बाद हम लोगों का जो प्रशांत जी तय करेंगे किया जाएगा। बेतिया पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया और मझवलिया दो मिलाकर विधानसभा होता है। यहाँ भाजपा का बहुत बड़ा गढ़ है। आपको क्या लगता है? कई सालों से भाजपा का गढ़ है, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ विकास जस का तस है, फिर भी यहाँ जात पात बहुत ज्यादा होता है। जब भी चुनाव होती है विधानसभा की, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस जात पात, इस महामारी में आप कैसे चुनाव लड़िएगा विधानसभा बेतिया मझवलिया से? देखिए, बेतिया मझवलिया की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में जात पात चल रहा है। तो इसी को तोड़ने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी जात पात से उठ के धर्म समाज से, धर्म संप्रदाय से हट के हम लोग काम कर रहे हैं, और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि जनता जागे, जाति पाति से उठ के काम करें और समझे कि बिहार को विकास कैसे करना है। इसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, और इसका जो है प्रयास सफल हो रहा है। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ रहे हैं इस मुहिम में, और सारे जाति संप्रदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी जाति पाति को लेके कहीं काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष काम हो रहा है। तो चुनाव लड़ने समय भी लोग जो इस मुहिम को देखेंगे तो उनके बिहार का विकास करना है, अच्छा बिहार बनाना है, समृद्ध समाज का निर्माण करना है, तो लोग जुड़ेंगे ही, जाति पाति को नहीं देखेंगे। डॉक्टर अर्चना बाला जी से हमारी मुलाकात हुई और इनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं इनसे बात कर रहा था। इनका वार्तालाप बहुत अच्छा, बातों को इन्होंने बहुत बारीकी के से रखा। इन्होंने कहा कि हमारी अभियान चल रही है, पद यात्रा भी चल रहा है, लोगों को जात पात से ऊपर उठकर कंधा से कंधा मिलाकर जनस्वराज को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जन जन तक हम लोग ये बात को पहुंचा रहे हैं कि हर घर में शिक्षा हो, हर घर में एक दीप जले, ताकि आपसी भाईचारा और मोहब्बत कायम रहे, जैसे सदियों से था, अभी भी रहे। तो इसकी मुहिम को ये बेतिया पश्चिमी चंपारण की महिला जिला अध्यक्ष हैं और अर्चना बाला जी, और इनका अभियान जारी है। और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी का भव्य कार्यक्रम है जो पार्टी में गठन होने वाला है जनस्वराज का, जो 2 अक्टूबर को ये पटना के पावन धरती पर होगी। इसी के साथ आफ्ताब रोशन की रिपोर्ट। नमस्कार।